प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का बहुत ही शानदार कार्यक्रम, जिसमें मैं आज आपको बताने जा रहा हूं मीन राशि के जातकों के लिए जून का महीना कैसा होगा। जून के महीने में आपको क्या क्या उपलब्धियां मिलेंगी और क्या क्या कमजोरी रहेंगी, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आपको सबसे पहले सामान्य रूप से आपका महीना कैसा जाएगा इसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद में नौकरी और कार्यक्षेत्र की क्या स्थिति होगी उसके बारे में जानकारी दूंगा। उसके पश्चात आपका आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, यानी आप कितना इनकम करेंगे, कितना खर्च करेंगे और कितना बचा पाएंगे। इसके बाद में आगे चल करके आपको स्वास्थ्य का पक्ष कैसा रहेगा उसके बारे में बताएंगे। आपका प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे और अंत में आपको पारिवारिक जीवन के बारे में भी बताऊंगा। और इस महीने में किसी भी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था आपके ऊपर यदि बनी हुई है तो उसकी जानकारी के लिए, उसके उपाय के लिए और इस महीने को ठीक करने के लिए आपको अंत में उपाय भी बताऊंगा। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर देंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सामान्य रूप से बताता हूं आपको कि यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा। इस महीने मानसिक परिस्थिति थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी आपकी, यानी बहुत ज़्यादा एक ही बात पर आप सोच विचार करते रहेंगे और बार बार यदि एक ही बात पर सोचा जाए तो कुछ न कुछ मानसिक परेशानियां, मानसिक टेंशन बन ही जाती हैं। तो इस महीने में इस आदत से ज़रूर आपको बचना चाहिए। हालांकि परिवार के प्रति जो लगाव है आपका बहुत ज़बरदस्त रहेगा और इस महीने में आप जितने भी प्रयास करेंगे, जितने भी निर्णय आप लेंगे, उसमें बहुत ज़बरदस्त रूप से आपको फ़ायदा भी मिलेगा, बशर्ते आप मानसिक चिंतन ज़्यादा किसी भी बात का नहीं करें। मानसिक चिंतन ज़्यादा करेंगे तो शारीरिक मेहनत भी आप नहीं कर पाएंगे। संतान पक्ष के लिए भी कुछ अच्छे समाचार आपको मिल सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी परेशानी आपको इस समय बन सकती है। तृतीय भाव में सूर्य की उपस्थिति, सरकारी क्षेत्र में यदि नौकरी के बारे में आप सोच रहे हैं और यदि आपकी कुंडली में भी सरकारी नौकरी के चांसेस बनते हैं तो इस महीने आपको अच्छी उपलब्धि मिल सकती है। माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के यदि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, खास करके महिलाएं, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के कुछ परेशानियां भी आपको बन सकती हैं। चलिए आगे चलते हैं, बात करता हूं आपके नौकरी और कार्यक्षेत्र के बारे में। नौकरी कैसी रहेगी, आपका कार्यक्षेत्र कैसा रहेगा। करियर की यदि बात की जाए तो महीने के पूर्वार्ध में आपको बहुत ही मिले जुले परिणाम मिलने वाले हैं, लेकिन महीने का उत्तरार्ध यानी महीने के 15 दिन थोड़े से कमज़ोर रहने वाले हैं। अंतिम जो 15 दिन हैं वो बहुत शानदार आपके लिए रहेंगे। आप अपने काम पर बहुत अच्छी तरह से फोकस कर पाएंगे और बड़े अधिकारी जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से आप उनकी नज़र में रहेंगे और बड़े अधिकारी आपको बहुत सारा साथ भी देंगे। बात की जाए यदि व्यापार की, तो व्यापारिक मामलों में भी अच्छा मुनाफा होने की संभावना आपके लिए है। बस एक ही बात का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार के नए जो ट्रांजैक्शंस हैं, नए लोगों के साथ ट्रांजैक्शंस आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं और मेहनत का जो प्रतिशत है वह थोड़ा सा आपको ज़्यादा रखना है, तभी आप अपने व्यापार में इस महीने लाभ उठा पाएंगे और मानसिक चिंतन थोड़ा सा कम आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आर्थिक पक्ष के बारे में। आपका आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, यानी आप कितना पैसा कमाएंगे, कितना बचा पाएंगे और कितना आप खर्च कर देंगे। आर्थिक जीवन की यदि बात की जाए तो यह महीना बहुत अच्छे परिणाम आपके लिए लेकर के आया है, क्योंकि बृहस्पति का वक्री अवस्था में एकादश भाव में होना आपको आपके काम के द्वारा बहुत अच्छा मुनाफा दिलवा सकता है। वहीं शनिदेव अपनी ही राशि में एकादश भाव में विराजमान हैं, जो कि आपके लिए बहुत बेहतरीन फल देने वाले हैं। न केवल इससे आपको धन लाभ होगा, बल्कि भविष्य के लिए कोई दीर्घकालिक लाभ के स्रोत भी आप उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कोई नया इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, कोई नया कारोबार आप प्रारंभ कर सकते हैं। लंबे समय से आर्थिक जो स्थिति आपकी कमज़ोर थी उसको सुदृढ़ करने के मामले में इस महीने मंगल भी आपकी सहायता करने जा रहा है। तो धन लाभ आपका बहुत अच्छा रहेगा। बस एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का कोई झंझट या मनमुटाव किसी के साथ भी नहीं रखना है, नहीं तो आगे चल करके कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, पुलिस और इन सब का चक्कर आपको परेशान कर सकता है।
आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य पक्ष की। आपका स्वास्थ्य जो है वह इस महीने थोड़ा सा कमज़ोर जरूर रह सकता है, क्योंकि बृहस्पति और शनि आपके एकादश भाव में स्थित हैं। राशि स्वामी भी वक्री है, शनि के साथ भी है, जो कि द्वादश और एकादश भाव का स्वामी होकर के आपके 12वें भाव में स्वामी के साथ भी है, और आपके 12वें भाव में मंगल भी है। तो ये सब स्थितियां बताती हैं। और वहीं चतुर्थ भाव में राहु और बुध की युति भी बनी हुई है। तो ये सब जो स्थितियां हैं आपके फेफड़े, पेट से संबंधित, पैरों से संबंधित, कुछ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, या ईएनटी से संबंधित कुछ प्रॉब्लम, या कोई पुरानी बीमारी चली आ रही है तो उसकी वृद्धि होना, इस तरह की चीज़ें आपके साथ में हो सकती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लापरवाही स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में बताता हूं आपको। प्रेम जीवन की यदि बात की जाए तो आपका प्रेम जीवन बहुत मजबूत इस महीने होने वाला है। एकादश भाव में बैठे बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम और सप्तम भाव पर होने के कारण प्रेम विवाह की भी प्रबल संभावनाएं आपके लिए बन सकती हैं, बशर्ते यह योग आपके कुंडली में भी होना चाहिए। क्योंकि यह जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूं, यह राशिफल पूर्ण रूप से गोचर पर आधारित है, आपकी नाम राशि पर आधारित है। तो इस राशिफल से आप कतई यह नहीं समझें कि आपकी कुंडली में भी सेम योग बने रहेंगे। यदि आप शादीशुदा हैं तो समय बहुत अच्छा रहने वाला है। मंगल की दृष्टि होने के कारण जीवन साथी थोड़ा सा गुस्से वाला इस समय जरूर हो जाएगा, लेकिन पारिवारिक कोई समस्याएं आपको नहीं रहेंगी। बृहस्पति की दृष्टि होने से कोई बड़ी समस्या आपको इस समय नहीं होगी, यानी आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छी तरह से चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, पारिवारिक जीवन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, परिवार में क्या क्या चीज़ें घटित होंगी। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो इस महीने आपको एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। राहु की मौजूदगी चौथे भाव में होने से आपको घर का सुख थोड़ा सा कम ही मिलने वाला है। वहीं माताजी का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। तो ये दो चीज़ें आपके पारिवारिक सुख में बहुत सारी कमी इस समय कर सकती हैं। माताजी के स्वास्थ्य को ज़रा संभालिएगा, और आपका जितना भी मनमुटाव है आपके परिवार के लोगों के साथ में, उनको ठीक करने की आप ज़रूर से कोशिश करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंत में बताता हूं आपको उपाय क्या क्या करने चाहिए। तो जून के महीने में मीन राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो बृहस्पति को मजबूत करना चाहिए, बृहस्पति का व्रत रखना चाहिए। इसके अलावा मंगल देव की कृपा प्राप्ति के लिए मंगलवार के दिन गुड़ और चना आपको बांटना चाहिए। हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाना चाहिए। हनुमान जी की उपासना आपको जरूर करना चाहिए। सोमवार के दिन भगवान शिव के ऊपर, जो शिवलिंग है उसके ऊपर दूध और जल की धारा आपको जरूर चढ़ानी चाहिए। और भगवान शिव का एक मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का जाप करने से माताजी की तबीयत में भी सुधार होने की अच्छी संभावना आपके लिए बन जाएगी। तो मित्रों, यह था बहुत सरल भाषा में और बहुत आराम से मैंने आपको समझाया है मीन राशि के जातकों के लिए जून का राशिफल। यह राशिफल आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आपका यदि कोई प्रश्न है अपनी कुंडली से संबंधित तो हमारे लाइव प्रोग्राम में जुड़ करके, जो कि हर महीने की सम संख्या की जो दिनांक हैं 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12 आदि, उसमें प्रसारित होता है रात्रि 9 बजे से। तो वहाँ जुड़ करके आप अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस और आपके प्रश्न पूछ करके पूरी कुंडली का जान सकते हैं, वो भी फ्री में। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में नई जानकारी, नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।